दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने ये मूवी पहले ही देख ली है पर इसका दूसरा पार्ट नहीं देखा तो उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही कर दी है, जिसका लिंक आपको कमेंट, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं जिन्होंने नहीं देखी है पहले पार्ट की एक्सप्लेनेशन, तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी पहले पार्ट के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक योद्धा को सफेद घोड़े पर सवार जंगल में भागते हुए देखते हैं, जिसके पीछे कई सिपाही पड़े होते हैं। तभी अचानक उसके सामने एक सफेद उल्लू आ जाता है, जिससे योद्धा घोड़े से नीचे गिर जाता है। इसलिए अब सिपाही उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, पर वो बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करके कई सिपाहियों को आसानी से मार गिराता है। तब वो उल्लू अपने असली रूप में आ जाता है, जो कोई और नहीं बल्कि बारबरा होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। तब बारबरा अपनी जादुई चाबुक से योद्धा पर हमला करके उसकी तलवार को पिघला देती है। फिर एक सिपाही उस योद्धा के घोड़े को लेकर आता है, जिसे देखकर बारबरा उसे अपने असली रूप में आने को कहती है, जिस पर वो घोड़ा अपने असली रूप में आ जाता है, जो उस योद्धा का दोस्त निकलता है। वो बारबरा को योद्धा के साथ कुछ भी बुरा करने से मना करता है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और फिर अपने चाबुक से योद्धा पर वार करके उसे पत्थर का बना देती है। जिसके बाद वो योद्धा के दोस्त से कहते हैं कि ये आखिरी योद्धा मेरे रास्ते का रुकावट था। इसके बाद अब कोई नहीं बचा जो मुझे इस दुनिया पर राज करने से रोक सकता है। जो इतना कहकर वो योद्धा को पानी में फेंकवा देती है। पर जब वो योद्धा के दोस्त को भी मारने वाली होती है कि वो तुरंत उससे बचकर पानी में कूद जाता है, जहाँ हम पानी के नीचे कई सारे योद्धाओं की मूर्तियों को देखते हैं, जिन्हें बारबरा ने ही पत्थर का बना दिया है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमें प्रेजेंट समय का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इवैन नाम का एक जादूगर मैजिक शो के सेमीफाइनल में आता है। तब उसका दोस्त उससे कहता है कि एक गाड़ी के पीछे टायर रखा हुआ है, स्टेज पर तुम सभी के सामने ऐसा कहना कि तुम्हारे अंदर की शक्तियों ने तुम्हें बताया है कि वहाँ टायर रखा है, जिससे तुम सेमीफाइनल जीत जाओगे। इसलिए इवैन ऐसा ही करता है। दरअसल उसे कोई जादू नहीं आता, वो बस लोगों को बेवकूफ बनाया करता है और अब भी बेवकूफ बनाकर वो सेमीफाइनल भी जीत जाता है। जिसके बाद वो अपने घर आता है, जहां वो अकेले ही रहता है, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि उसके माता पिता कौन और कहां हैं। साथ ही उसके घर में काम करने वाली फीमेल कोई और नहीं बल्कि भेष बदली हुई गैलिना होती है। तब एक फीमेल इवैन को फोन करके अपने घर बुलाती है, ये जानने की उसके पति उसे धोखा तो नहीं दे रहा। इसलिए इवैन उसके घर जाता है और नकली रिचुअल करके उससे कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा था, पर मैंने ऐसा रिचुअल किया है कि अब वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। जो सुनकर वो फीमेल उसे काफी पैसे देती है। अब कुछ समय बाद इवैन को एक फीमेल हॉस्पिटल बुलाती है, जहां उसकी बेटी कोमा में है। वो फीमेल इवैन से विनती करती है कि तुम एक जादूगर हो, तो मेरी बेटी को ठीक कर दो, जिसके लिए तुम जो कहोगे वो देने के लिए मैं तैयार हूँ। पर अब ये सुनकर इवैन को काफी बुरा लगता है कि उसने लोगों को धोखा देकर बहुत गलत किया। साथ ही उस बच्ची को देखकर उसे अपना बचपन याद आने लगता है, जहाँ अनाथ आश्रम के बच्चे उसे बहुत परेशान किया करते थे। इसलिए वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में इवैन जब एक मॉल में होता है कि तभी वहाँ उस फीमेल का पति, जिसके घर में उसने रिचुअल किया था, वो अपने गार्ड्स के साथ उसके पास आकर कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरी पत्नी के कान भरे, इसलिए मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर इवैन वहाँ से भागने लगता है और भागते वो एक स्लाइड के अंदर चले जाता है, लेकिन उस स्लाइड से बाहर निकलते वो उसी जादुई दुनिया में आ जाता है जहाँ बारबरा रहती है। तब उसके पास योद्धा का दोस्त आता है, जो इवैन से कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए। तुम्हारे पिता जो इस राज्य के राजा थे, उन्होंने तुम्हें बारबरा से बचाने के लिए भविष्य की दुनिया में भेज दिया था, लेकिन अब तुम वापस आ गए। साथ ही वो उसे एक अंगूठी भी देता है, जो इवैन के पिता ने इवैन के लिए रखा था। पर अब इवैन उस आदमी से कुछ और सवाल पूछता, सिपाही उसे तीर मार देते हैं, जिससे वो राख में बदलकर गायब हो जाता है। और फिर वो सिपाही इवैन को पकड़कर इवैन के भाई मुरुमट के पास लेकर आते हैं, जो अब यहाँ का नया
आ जाए क्योंकि बारबरा ने इवान के पिता को भी पत्थर का बना दिया है। वहीं मोरामेड इवान की अंगूठी देखकर कहता है कि तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। तब वहाँ मोरामेड की पत्नी आती है जो कि कोई और नहीं बल्कि बारबरा ही होती है। और फिर बारबरा मोरामेड से कहती है कि मैं तुम्हारे भाई को उसका कमरा दिखाने ले जाती हूँ, लेकिन वो कमरा दिखाने के बहाने उसे काल कोठरी में बंद कर देती है। अब काल कोठरी में इवान की मुलाकात कोशी से होती है जिसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बर्फ जमाकर लटका दिया गया था, जो देखकर इवान हैरान हो जाता है। तब कोशी उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और ये भी जानती हूँ कि तुम यहाँ से अपनी दुनिया में जाना चाहते हो, पर तुम्हें वहाँ जाने के लिए एक जादुई तलवार की जरूरत पड़ेगी। और फिर तभी काल कोठरी में एक जादूगरनी को लाकर बंद कर दिया जाता है। इधर इवान कोशी से कहता है कि तुम चुप क्यों हो गए, मुझे आगे की कहानी बताओ। जिस पर कोशी कहता है कि बहुत समय पहले मैं इस राज्य में आया था, तब मैं अनाथ था, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे अपना लिया, लेकिन मैं अपने गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था। और तब मुझे उस जादुई तलवार के बारे में पता चला कि जब चांद और सूरज मिलते तो उस समय अगर उस तलवार के ऊपर एक क्रिस्टल रखा जाए तो उसकी शक्तियाँ क्रिस्टल को रखने वाले के अंदर चली जाती है, जिससे वो पूरी तरह से अमर बन जाएगा। और इस तरह से मैं भी अमर बन गया और हजारों साल इस राज्य पर राज किया, लेकिन योद्धाओं ने मुझे हराकर मेरे टुकड़े करके काल कोठरी में बंद कर दिया। साथ ही उस तलवार से पत्थर को भी अलग कर दिया ताकि फिर से कोई भी अमर ना बन सके। इसलिए तुम्हारे पिता ने ही उस तलवार को छिपा दिया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो तलवार अभी कहाँ है, और वही तलवार तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकती है। अब इनकी बातें जैसे ही खत्म होती है, जादूगरनी अपने बैग से बेलिसा को निकालती है, जो मेंढक से बदलकर अपने असली रूप में आ जाती है। और बाहर आकर वो जादूगरनी को छुड़ाकर कौशी के बर्फ को तोड़कर उसके शरीर के हिस्सों को जोड़ने लगती है, जिससे वो ठीक हो जाता है। इसके बाद अब वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, साथ ही वो इवान को भी छुड़ा लेते हैं, पर तभी उनके पीछे सिपाही पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ जादूगरनी की झोपड़ी भागते हुए आती है, जिस पर सवार होकर सभी वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन अब बुल्लू बनकर बारबरा उनके पीछे पड़ जाती है, इसलिए अब जादूगरनी अपनी जादू से उसके मुंह में ही मटका फंसा देती है, जिससे बारबरा वही गिर जाती है। और फिर सभी झोपड़ी में सवार होकर वहां से भाग जाते हैं। अब रात गुजरने के बाद अगले दिन इवान और बाकी आगे बढ़ने लगते हैं, जहां वो सभी एक छोटे तालाब के पास आते हैं, जिसके अंदर नदी का राजा मेरमैन रहता है, और उसे ही रास्ता पता है कि कहां से उस तलवार तक जाया जा सकता है। पर मेरमैन तभी रास्ता दिखाएगा जब सफर में उसके साथ एक सुंदर लड़की होगी, इसलिए पहले बेलिसा उसे अपनी सुंदरता दिखाने जाती है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करता। इसलिए अब जादूगरनी एक सेब खाकर काफी सुंदर महिला में बदल जाती है, जिसे देखकर मेरमैन दीवाना हो जाता है, और तब जाकर वो उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मान जाता है। अब आगे बढ़ते हुए सभी एक गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ एक विशालकाय दानव रहती है, और वहाँ वो दानव खाना बना रही होती है। इसलिए सभी बिना शोर के गुफा से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इवान का फोन बजने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर दानव की नजर उन पर पड़ जाती है। इसलिए अब वो दानव अपने चम्मच से उन पर हमला करके कोशी को उड़ाकर दूर फेंक देती है, जो देखकर सभी तुरंत एक जगह छिप जाते हैं। तब इवान अपने फोन में गाना लगाकर खुद डांस करने लगता है, जो देखकर दानव भी खुश होकर उसके साथ डांस करने लगती है, और फिर मौका देख सभी वहां से भाग जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए वो सभी एक नदी के पास आ जाते हैं, जिसके अंदर काफी खतरनाक मछलियां होती है। उन मछलियों के कारण नदी पार करना नामुमकिन था। तब मेरमैन उन मछलियों को भगाने जाता है, लेकिन वो असफल रहता है, जो देखकर वो सभी परेशान हो जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। साथ ही वहाँ इवान और कोशी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ कोशी उसे बताता है कि बेलिसा पहले इंसान थी, पर एक बार उसके पूरे परिवार को बारबरा ने मेंढक में बदल दिया, लेकिन जादूगरनी ने ही उन्हें बचाया था, इसलिए वो तब से उसके साथ है। अब वो सभी परेशान होते कि वो आगे क्या करेंगे, और तब उनकी मुसीबत बढ़ाने बारबरा वहाँ अपने सिपाहियों के साथ आ जाती है, जिसे देखकर सभी तुरंत एक कुएं के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पानी भरा होता है। तब मेरमैन उन्हें बताता है कि यहाँ एक छोटा रास्ता है जो तुम सभी को नदी पार ले जाएगा, लेकिन वहाँ पानी बहुत ज्यादा था, इसलिए अब मेरमैन सारा पानी पी जाता है। तब जादूगरनी भी अपने असली रूप में आ जाती है, जो देखकर मेरमैन एकदम हैरान हो जाता है। वहीं ज्यादा पानी पीने के कारण मेरमैन चल नहीं पाता, इसलिए वो सभी को तुरंत वहां से निकल जाने को कहता है, जिस पर अब सभी उसका धन्यवाद करके वहां से निकल जाते हैं। पर तभी वहां बारबरा आती है, जो इवान और बाकियों को वहां ना पाकर मेरमैन को भी पत्थर का बना देती है।
अब रात को सभी एक जगह आराम करने के लिए रुक जाते हैं, लेकिन अगली ही सुबह बारबरा अपने सिपाहियों के साथ आकर इवान को पकड़ लेती है और फिर बाकी उसे लड़ना शुरू करती है। जहां बारबरा से बचते हुए बेलिसा खाई के नीचे गिर जाती है, जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बेलिसा भाग्य से मेंढक बनकर वहीं लटक जाती है। अब बारबरा सभी को बंदी बनाकर एक जगह लेकर आती है, जहां जमीन पर कई सारे तलवारें दबी हुई थी, जिसे देखकर बारबरा इवान से कहती है कि तुम राजा के बेटे हो, इसलिए तुम ही उसको निकाल सकते हो जिसके अंदर शक्ति है। लेकिन इवान मौका देख वहां से भागने की कोशिश करता है। तब बारबरा उस पर अपनी चाबुक से हमला करने लगती है, जहां बचाव में इवान गलती से एक लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है, जो लकड़ी का टुकड़ा नहीं बल्कि असली तलवार थी, जो देखकर वो एकदम खुश हो जाता है। और अब जैसी तलवार को बारबरा के चाबुक पर मारता है, एक जोरदार धमाके के साथ बारबरा नीचे गिर जाती है। तब इवान कोशी को तलवार देकर कहता है कि मुझे मेरी दुनिया में वापस भेज दो, लेकिन तलवार देकर कोशी भी धोखेबाज हो जाता है। और अब जैसे वह मुरमेट आता है, वो उसे तलवार दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हें तलवार दे दूंगा, बदले में तुम मुझे वो क्रिस्टल दे दो जिससे मेरे अमरता वाला श्राप खत्म हो जाएगा। इसलिए अब वो उसे एक हाथ से तलवार देता है और दूसरे हाथ से मुरमोट से क्रिस्टल ले लेता है। लेकिन वो क्रिस्टल नकली था, क्योंकि असली वाला बारबरा के पास था, जो देखकर कोशी एकदम गुस्सा हो जाता है। तब वहाँ बेलिसा आकर मुरमोट को धक्का मार देती है, जिससे उसके हाथ से तलवार गिर जाती है। पर इवान उसे तुरंत उठा लेता है, लेकिन वो उससे किसी को नहीं मारता, बल्कि खुद से ही अपनी दुनिया का पोर्टल बना लेता है और तलवार को वहीं छोड़कर अपनी दुनिया में चला जाता है, जिसे देखकर बेलिसा एकदम गुस्सा हो जाती है। अब अपनी दुनिया में आकर इवान को हर समय बेलिसा की याद आने लगती है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, इसलिए वो फिर से स्लाइड के अंदर जाता है। लेकिन इस बार वो जादुई दुनिया में ना निकलकर पानी में आकर गिर जाता है, जिसे देखकर पुलिस वालों को लगता है कि इवान कुछ गड़बड़ी करने वहाँ आया है, इसलिए वो उसे तुरंत जेल में बंद कर देते हैं। तब इवान को वहाँ योद्धा का दोस्त मिलता है, जिससे इवान कहता है कि मुझे जादुई दुनिया में जाना है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जिस पर अब योद्धा का दोस्त उसे किसी तरह के पाउडर वाली पोटली देकर कहता है कि इसे मुरोमट के तहखाने में कैद छोटे ड्रैगन को खिला देना, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद वो अपने डंडे की मदद से एक पोर्टल बनाकर उसके अंदर इवान को भेज देता है। अब इवान मुरोमट के तहखाने में पहुंचकर उस छोटे ड्रैगन को पाउडर खिला देता है, पर तभी वह सिपाही आकर इवान को पकड़ लेते हैं और उसे पकड़कर बारबरा के पास ले आते हैं, जहां खिड़की के सामने खड़े होकर मुरोमट चांद और सूरज के निकलने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही वो मिलते वो तलवार में क्रिस्टल लगा देता है, लेकिन तभी इवान उसे गन से शूट कर देता है, जिसे उसने पुलिस वाले से चुरा लिया था। लेकिन इससे मुरोमट को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस तलवार की शक्ति से अब अमर बन चुका है। पर तभी वहाँ वो ड्रैगन आकर अपनी सिपाहियों को अग्नि से जलाने लगता है। वहीं इधर इवान मुरोमट को चुनौती देते हुए कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो दूसरी तलवार से मुझसे लड़कर दिखाओ, जो सुनकर वो उससे लड़ने भी लगता है। वहीं बेलिसा भी बारबरा से लड़ने लगती है, लेकिन तभी कोशी उस क्रिस्टल को लेकर मुरोमट से कहता है कि मैं और तुम दोनों इस पत्थर के कारण अमर बने, और अगर ये पत्थर टूट जाए तो हम दोनों भी खत्म हो जाएंगे। मुरोमट उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन उसे इवान को धोखा देने का पछतावा था, इसलिए वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है, जिसके टूटते कोशी और मुरोमट दोनों ही राख में बदलकर गायब हो जाते हैं, जो देखकर बारबरा समझ जाती कि अब वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। अब बारबरा के वहाँ से भागते ही उसका जादू खत्म हो जाता है, जिससे राजा पत्थर से इंसान बन जाते हैं। साथ ही मेरमैन भी इंसान बन चुका था, जिसके बाद अब इवान अपनी दुनिया में जाकर उस कोमा में गई बच्ची को जादुई पानी की एक बूंद पिला देता है, जिससे वो कोमा से बाहर आ जाती है। लेकिन उसकी आंखें खुलने से पहले ही इवान एक फरिश्ते की तरह वहाँ से गायब हो जाता है, और फिर इवान जादुई दुनिया में बेलिसा के साथ झोपड़ी में सवार होकर उसके माता पिता से मिलने निकल जाता है, जहाँ दोनों काफी खुश होते हैं। साथ ही बारबरा ने जिन योद्धाओं को पत्थर का बनाकर पानी में फेंक दिया था, वो भी बिल्कुल ठीक होकर पानी से बाहर आने लगते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में हम बारबरा को असली दुनिया में देखते हैं, जहाँ वो गैलिना से मिलने आती है,
गैलिना उसे कहती कि मैंने पहले ही कहा था कि तुम अकेले जादुई दुनिया को अपने कब्जे में नहीं कर पाओगी, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, इसलिए अगली बार मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। जिसके साथ ये पहला पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब अगर आपको इसके आगे के 2 पार्ट्स देखने हैं तो या तो आपको इसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहीं अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक छोटी सी विनंती है कि आप छोटा सा मेहनत कर सकते हैं मेरे वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।